और बड़ी ईद पर बड़े पकवान ना खाए जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि ईद कुर्बान पर गोश्त खाएं ज़रूर, लेकिन हाथ ज़रा हल्का रखें। एक फ़र्द को दिन के 24 घंटों में सिर्फ आधे से एक पाव गोश्त ही खाना चाहिए। ज़्यादा गोश्त खाने से मसाइल जन्म ले सकते हैं। सीख कबाब हो या मटन कढ़ाई या फिर दीगर मजे मजे के पकवान, आवाम ख्वाबों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी दें ध्यान। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, बल्कि 2 घंटे रखने के बाद हंडिया चढ़ाएं। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो उसे खूब चबा चबा कर खाएं। माहिरीन का कहना है कि ईद कुर्बा पर गोश्त जरूर खाएं, लेकिन हाथ जरा हल्का रखें। एक ही वक्त में बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल फायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। हर साल ईद उल अजहा के मौके पर गोश्त ज्यादा खाने की वजह से मैदे में तेजाबियत और ईद कुर्बान पर दीगर बीमारियों के साथ साथ वजन बढ़ने का भी शदीद खतरा होता है। गोश्त के शैदाई मुतदिल खाने के लिए दीगर अशिया बिलखुसूस सब्जियों, फलों और पानी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।